नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 33 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये विदेश में है, ये अपना कार्य कर रहे हैं, जीवन बढ़िया बीत रहा है, लाइफ में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वैवाहिक जीवन कब से स्टार्ट होगा पहला, आगे का जीवन कैसा रहेगा, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इन सारे महत्वपूर्ण विषयों पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हमने गहराई पूर्वक सुन लिया है, समझ लिया है। अब बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, हर विषय पर महत्वपूर्ण तरीके से बात करते हुए आपको बताएंगे एवं समझाएंगे। अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो पॉजिटिविटी है, डेफिनेटली है। ऐसी हथेली हो तो जातक के जीवन में धन का कभी दिक्कत नहीं होता। धन को लेके कभी भी इनको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। धनवान बनते ऐसे व्यक्ति, धन लाभ करते ऐसे व्यक्ति करोड़ों कमाते अपने जीवन में, और विदेशी धरती से करोड़ों आता है। ये जब से विदेश में गए हैं इन्होंने बहुत ग्रोथ किया है और आगे भी जीवन पर ग्रोथ करने के पूरे योग बने हुए हैं। तो आइए उन चीज़ों को देखते हैं और समझने का कोशिश करते हैं और बताने का कोशिश करते हैं कि क्या, कैसे, किस प्रकार की ग्रोथ की स्थिति थी और जीवन किस प्रकार का रहेगा। तो सबसे पहले नज़र जाता है, अगर मैं ग्रोथ की बात कर लूँ तो यहाँ पर आप देखोगे जीवन रेखा, एक अस्पष्ट जीवन रेखा जो कि बहुत चमत्कारी है, बहुत कमाल है, अद्वितीय है, आधा दर्जे की है। इस प्रकार की जीवन रेखा हो तो लाइफ कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतता है। इसके बाद अगर मैं देख लूँ तो यहाँ पर दिख रही होगी एक ज़बरदस्त भाग्य रेखा। आगे भी भाग्य रेखा चल रही है जीवन के अंतिम समय तक। एक थोड़ी गड़बड़ी है यहाँ पर से फिर भाग्य रेखा स्टार्ट हुई, इस पर बात करेंगे। जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा है तो इस भाग्य रेखा में कहीं कोई कमी वाली बात नहीं है। यहाँ पर आप देखोगे तो एक वी नुमा आकृति बना है जो कि ये भी जातक के जीवन में धन देने के लिए जाना जाता है। यहाँ पर आप देखोगे तो एक जबरदस्त सूर्य रेखा, इसी सूर्य रेखा पर कुछ एक फिश जैसी आकृति जो कि आगे आपको आकस्मिक धन लाभ देगी। यहाँ से भी एक त्रिभुज जैसी आकृति है, क्या बात है। यहाँ से भी सूर्य रेखा चल रही है जो कि बेमिसाल मानी जाएगी, और एक बुद्ध रेखा है जो कि एक धन त्रिभुज बनाया हुआ है। इस केस में जातक के जीवन में धन आता ही है, धनवान व्यक्ति होते हैं जिसके हथेली पर इस प्रकार की स्थितियां बनी होती है। तो ये था इनके पॉजिटिव चीज़, जिस केस में ये कहना बिल्कुल भी अनुचित नहीं है कि आपके जीवन में धन की बरसात होगी, धन को लेकर कभी भी किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं आएगा। महज 27-28 वर्ष की आयु के बाद भाग्योदय था। केतु पर्वत पर भी एक फिश था जो कि लॉटरी से धन लाभ और साथ ही साथ आकस्मिक धन लाभ, इन्वेस्टमेंट का अच्छा रिटर्न, इन सारे महत्वपूर्ण चीज़ों पर ये प्रकाश डाल रहा है। तो पॉजिटिविटी बड़ी अच्छी थी। अब हम बात करेंगे नेगेटिव वे में, क्योंकि नेगेटिव चीज़ को समझना और जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने नेगेटिव चीज़ पर उपाय नहीं किया तो फिर वो आपके लिए समस्याजनक व परेशानीजनक हो सकता है। तो नेगेटिव चीज़ के लिए उपाय करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नेगेटिविटी ही आपको जीवन में परेशान कर सकती है, हताश और निराश कर सकती है। अब नेगेटिविटी क्या है वो थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। अगर मैं नेगेटिव चीज़ को देख रहा हूँ तो 36 तक तो भाग्य रेखा अच्छी है, एकदम बहुत अच्छी है। इसके बाद यहाँ से हल्की हल्की बनी हुई है, बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं है, लगभग ये 3-4 ईयर्स की एज तक। और जब भाग्य रेखा का साथ कम होना तो जीवन पर सर्टन परेशानी होती है, जीवन पर सर्टन परेशानी होती है, जैसे कि धन का फ्लो कम हो जाना। पहला, धन का फ्लो कम हो जाना और थोड़ी सी अनसर्टेनिटी बढ़ना, जीवन पर थोड़ी अनसर्टेनिटी को ये बताती है। थोड़ा जीवन पर प्रॉब्लम, समस्याओं को इंडिकेट करती है। जितना स्मूथ आपका लाइफ चल रहा है उतना स्मूथनेस में थोड़ी परेशानी। तो हालांकि ये 36 से शुरू होने वाला, और खुशी की बात यह है कि आप एक सही समय में अपने हस्तरेखा का अध्ययन कराएं और कुंडली का। तो यहाँ पर क्या होगा ना, इसके लिए उपाय बिल्कुल संभव है, क्योंकि भाग्य रेखा एकदम मिटी हुई नहीं है, हल्की हल्की है ज़रूर। तो हो सकता है कुछ प्लानिटरी कंडीशंस, कुछ ग्रहों की नेगेटिविटी की वजह से, कुछ पाप दृष्टि की वजह से ये प्रॉब्लम्स दिख रही है मुझे। अभी तो इनका जीवन बहुत बढ़िया चल रहा है, तो इसका रेमेडी बिल्कुल संभव है, बिल्कुल संभव है। आप बिल्कुल चिंता ना करें, रेमेडी संभव है और आप बहुत रिलैक्स्ड महसूस करेंगे।
ये रेमेडी के बाद, और इस चूंकि अभी 3 साल का अवधि बाकी है तो उस समय तक भाग्य रेखा डेफिनेटली डेफिनेटली विजिबल हो जाएगी, चूंकि आपने अपने नेगेटिव चीज़ के लिए उपाय कर ही लिया, फिर बचा कहाँ कुछ। और आप भाग्यशाली हैं जो आप हस्तरेखा दिखा के ये उपाय करने के लिए कहीं ना कहीं प्रेरित हो पाए या फिर बाध्य हो पाए, उपाय कर पाए। सबसे महत्वपूर्ण बात है उपाय कर पाए, क्योंकि उपाय करना जरूरी था, उपाय करना जरूरी था। चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं, थोड़ा चीज़ों को और समझ लेते हैं। ये एक नेगेटिविटी थी जिस कारणवश प्रॉब्लम्स आती हैं, और वैवाहिक जीवन शुरू ना होने की भी जो कारण है ना, वो भी नेगेटिविटी दर्शा रही है मुझे। अब एक तो आपकी विवाह रेखा विजिबल कम है, 2-3 है, और दूसरी बृहस्पति थोड़ी दबाव में है। तो जैसे इन दोनों के लिए उपाय करेंगे वैवाहिक जीवन भी आपका स्टार्ट हो जाएगा, नो डाउट। और विवाह करना भी ज़रूरी है, विवाह करना भी सही समय पर ज़रूरी, हालांकि योग तो है, लेकिन थोड़ी सी अड़चनों की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, थोड़ी सी अड़चनों की वजह से जीवन पर समस्याएं आ रही हैं। तो खैर आपको ये ज़्यादा सोच के नहीं चलना है, आपको इसको लेके तनाव नहीं लेना है, परेशान नहीं होना है। इसका उपाय बिल्कुल संभव है, और उपाय करने के बाद आपको ऐसा प्रतीत होगा कि जीवन पर समस्याएं खत्म हो गई, जीवन बढ़िया तरीके से बीत रहा है, और जीवन पर कोई खास समस्या भी नहीं है। तो मैं इसका आपको उपाय ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि जो नेगेटिविटी थी वो मैंने देख लिया, दिखा लिया, समझ लिया, जान लिया। अब आगे हम बात करेंगे, चूंकि नेगेटिविटी का उपाय जैसे कर लेंगे समस्याएं खत्म हो गई लाइफ में, समस्याओं का कोई कोई पर ये नहीं है। चलिए अभी हम जीवन रेखा से आगे के लाइफ को कवर करेंगे। तो ये माइंड लाइन, ये लाइफ लाइन, हाईली इंडिपेंडेंट, ऐसे व्यक्ति अपने हिसाब से चले हैं, अपने हिसाब से चलना पसंद करते हैं, और जीवन पर अपने हिसाब से ही चलते हैं, जीवन पर तरक्की व सफलता को प्राप्त करते हैं अपने हिसाब से ही चल के, ये वाली बात है। अब यहाँ पर आप देखेंगे शुरुआती दौर में स्ट्रगल थे, काफ़ी संघर्ष किया, पर अच्छे परिवार से थे, कुछ ट्रायंगल्स हैं, प्रोग्रेस लाइन था, 22-23 वर्ष की आयु में इंडिपेंडेंट हो गए, आगे भी प्रोग्रेस लाइन बढ़िया बनी हुई है, नो डाउट। जीवन रेखा में कहीं कोई कमी नहीं है, और निरंतर निरंतर ग्रोथ को, निरंतर ग्रोथ को ये बताती है, क्योंकि जीवन रेखा में कोई खास परेशानी नहीं है, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। और लगभग 40 ईयर्स के बाद तो और प्रोग्रेस लाइन है, जो कि और लाइफ में सर्टन तनाव नहीं, सर्टन अचीवमेंट्स को बताती है। बाकी जो भी आपकी नेगेटिविटी, इसके लिए आपने उपाय कर लिया, फिर तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। मंगल पर ये लाइन्स थोड़े टेंशन को दिखाती है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग बने हैं, वो तो रहता है। मनी मैनेजमेंट की रेखा शुक्र पर कड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है, पैसे मैनेज करने में अच्छे हैं, थोड़ी बहुत टेंशन के लाइन है, शुक्र मंगल बढ़िया है, तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगी, और बेहतरीन थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, युवा आकृति, जो भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। डिजायर्स के लाइन बड़े अच्छे हैं, तो बड़े महत्वाकांक्षी, और बेहतरीन थंब है, तो व्यक्तित्व शानदार। समझदारी के लूप काफ़ी अच्छी है, बहुत समझदार हैं, समझदारी पूर्वक जीवन को जीते हैं, समझदारी पूर्वक जीवन को बताते हैं, ये मैं देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, जान पा रहा हूँ। इसको लेके भी आपको चिंतित नहीं रहना है। इसके बाद बात कर लूँ तो फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, नो डाउट। यहाँ से अटेंड करिए अच्छी धार्मिक आस्था। सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती है, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रही है, बुध फिंगर फॉस्फोरेंस के ऊपर है, कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है, थोड़ा सा यहाँ पर दबाव है, तो ये एक संघर्ष को जरूर बताता है, वैवाहिक जीवन में परेशानी को बताता है, इसके लिए उपाय दूंगा। परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं। माइंड लाइन अच्छी है, दिमाग के बहुत तेज है। यहाँ पर आप देखेंगे तो इमोशनल ज़्यादा है, थोड़ी सी एक हृदय रेखा में हल्की टूटी हुई अवस्था है, तो इसका भी रेमेडी संभव है। बाकी विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले, ये एक इमोशनल धक्कों को बताता है, तो अभी से ये उपाय कर लेंगे तो ठीक रहेगा। फिंगर पर खड़ी रेखा है, तो यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि ऐसे व्यक्ति बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती है, गजब की भाग्य रेखा, विदेशी दर्जे धन लाभ सेटलमेंट को ये बता रही थी, और आगे भी पैसा आएगा ही। यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ी थी, इसका उपाय कर लेना है। बाकी ये ट्रायंगल से ये भी मल्टीपल प्रॉपर्टी के सुख को बता रहा है। सूर्य रेखा बेहतरीन है, बुद्ध पे खड़ी रेखा, दिमाग तेज है, सन मरकरी अच्छी है, तो बुद्ध वेग से कार्य करते हैं, दोनों मंगल बढ़िया एनर्जेटिक है। भाग्य रेखा गई है चंद्रमा से, तो पैसा आता ही है, और विदेशी धरती से करोड़ों आता है। यहाँ पर एक जबरदस्त दिख रही है बुद्ध रेखा, मनी ट्रायंगल के साथ है, जीवन में धन की दिक्कत नहीं रहेगी। कुछ यहाँ पर आप देखोगे तो यात्राओं के योग है, इस केस में जीवन में यात्राएं बनी रहती हैं। गजब का आपका चंद्रमा है, तो पैसे आएंगे ही। केतु पर्वत पर फिश, आकस्मिक धन लाभ होता ही है। तो ये था इनके तली का पूर्णता विश्लेषण। अगर ये वीडियो आपको हमारा पसंद आया और आप व्यक्तिगत रूप से हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं और सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और सटीकता के साथ उत्तर पाना चाहते हैं, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।